भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ का बयान सामने आया। अरुण साफ ने भूपेश बघेल पर जमकर साधा निशाना। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का सूरजपुर दौरा, आम सभा में शिरकत कर जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस के पक्ष में की वोट की अपील। रायपुर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुमारी शैलजा का बड़ा बयान, डॉक्टर रमन सिंह पर साधा जमकर निशाना। ट्रांसफार्मरों के खुले बॉक्स से हादसे का खतरा, नहीं ध्यान दे रहे विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा चुनाव के महज कुछ दिन पूर्व की गई घोषणा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने स्वयं प्रमाणित किया कि उन्होंने हार मान ली है। जिन्होंने 500 रुपए नहीं दिए वो 15,000 क्या देंगे। भाजपा पर छत्तीसगढ़ की बेटियों के बढ़ते भरोसे से वो घबरा गए हैं। उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। छत्तीसगढ़ की माता बहनों को भूपेश बघेल ने 5 साल ठगने का काम किया है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। प्रथम चरण के मतदान के बाद भूपेश बघेल की माताओं बहनों के लिए घोषणा ये बताता है कि कांग्रेस हार मान चुकी है और हार के हताशा में इस प्रकार की घोषणा उन्होंने की है। छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों को जिस भूपेश बघेल ने 5 साल ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, चाहे शराबबंदी के वादा का हो, महिला स्व सहायता समूह के कर्ज माफ कर का वादा का हो, या महिला स्व सहायता समूह के बहनों को बेरोजगार करने का मामला हो, या विधवा बहनों को धोखा देने का मामला हो, लगातार माताओं बहनों को धोखा देने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। और अब चुनाव के प्रथम चरण के बाद मतदान के तुरंत पूर्व इस प्रकार की घोषणा बताता है कि कांग्रेस ने हार मान ली है और फिर से छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को धोखा देने के लिए इस प्रकार की घोषणा की है। लेकिन छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें तय कर चुकी है राज्य से भूपेश बघेल के सरकार की छुटकारा पाने का और कमल खिलाने का, तो निश्चित रूप से इसका कोई लाभ। सूरजपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है। ऐसे में भटगांव विधानसभा के करौटी गांव में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव कांग्रेस के प्रचार में पहुंचे, जहां कांग्रेस के चुनावी आम सभा में शिरकत कर जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की। वहीं डिप्टी सीएम का भटगांव विधानसभा के बिहारपुर, बैजनाथपुर और सिलफिली में भी चुनावी आम सभा आयोजित है, जहां मीडिया से चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि मैं कभी मुख्यमंत्री पद के दौड़ में नहीं रहा। लोगों की भावना रहती है, ज्वाइंट लीडरशिप में चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान तय करती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग आए हैं, मदद मांगने आए हैं, मदद जुटाने आए हैं। कांग्रेस ने जो किया है उस पर विश्वास और भरोसा करके आने वाले समय में जो हम लोग करना चाहते हैं घोषणाओं के और घोषणा पत्र के माध्यम से हम लोगों ने लोगों के सामने रखा है। तो चुनाव का समय है, 5 साल काम किया है, अच्छे मन से काम किया है, सच्चे मन से काम किया है, करके दिया है और जिम्मेदारी चाहिए। क्यों कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति नहीं, घोषणा नहीं की गई, ऐसी तो पिछले बार भी नहीं थी जी। तो लोगों की मन की भावना है। कांग्रेस पार्टी घोषित वैसे नहीं करती। आज हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हम जॉइंट लीडरशिप में चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग सब मिलके साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी तय करेगी, स्वाभाविक है कि जो मुख्यमंत्री हैं जीत के जाएंगे तो पहला नाम उनका विचार में आएगा। एक आदमी को नहीं बुलाया ना, 4 आदमियों को बुलाया और उसमें पार्टी हाईकमान ने तय किया। वो पार्टी हाईकमान तय कर लीजिए कि व्यक्तिगत भावना रहती है। और पता नहीं आप क्रिकेट खेलते हो कि नहीं, कुंबले ने 10 में 10 विकेट कितने बार लिए, एक बार। और ब्रैडमैन ने कितने ट्रिपल सेंचुरी मारी, तेंदुलकर ने कितनी ट्रिपल सेंचुरी मारी, एक दिन। तो क्या लगता है सहवाग ने कितनी ट्रिपल सेंचुरी मारी, एक टेस्ट में एक। तो 14 में 14 जो होता है ये 15 चुनावों में एक बार हुआ। तो ये हमारा टारगेट हो गया कि यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, हम इसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन 14 की 14 आ जाएंगे, ये किसी को भी सामान्य रूप से सोचना चाहिए कि 90 में 90 सीट। खबर रायपुर से है, जहां कुमारी शैलजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही और साथ ही डॉक्टर रमन सिंह पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सीट में हमको पता है प्रदेश भर में कहीं भी डॉक्टर रमन सिंह नहीं जा पाए, उन्हें अपने क्षेत्र तक सीमित रहना पड़ा।
कांग्रेस नेगेटिविटी में नहीं जाती। 5 साल कांग्रेस ने काम किया, हर वर्गों के ठोस कार्यक्रम किए थे, हर व्यक्ति को फायदा हुआ है, सभी वर्गों को फायदा पहुंचाया है। कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को सशक्त किया है। बिलासपुर में ज्यादातर ट्रांसफार्मरों के जंक्शन बॉक्स खुले हुए हैं। वहीं अस्त व्यस्त हुए बिजली के तार और खुले ग्रिप से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। वहीं 50 से अधिक ट्रांसफार्मर के पास ठेले और गुमटी है। हालांकि विद्युत कंपनी के कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर तो लगा दिए, लेकिन नियमित देखरेख नहीं होने से कभी भी घटना का कारण बन सकती है। इसी तरह बात करें वार्ड नंबर 3 उसलापुर साईनगर की, तो यहाँ लगे ट्रांसफार्मर पूरी तरह से खुले हुए हैं, जो कभी भी घटना का कारण बन सकते हैं। जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस प्रबंधन के द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि SECL चिरमिरी में चिरमिरी ओपन कास्ट में खुले खदान के माध्यम से कोयले का उत्खनन किया जाता है और वहां पर स्थानीय लोगों द्वारा पूजा पाठ किया जाता है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि आपसी सामंजस्य बनाते हुए और भावनाओं का ध्यान में रखते हुए मंदिर को स्थापित किया जाए। लेकिन SECL के मनमाने रवैये के कारण ना तो आम जनसभा की भावनाओं को ख्याल रखा गया और ना ही मूर्तियों को और पत्थरों को जिला संग्रहालय में रखने की बात की गई। इसके अलावा जिला प्रशासन की देखरेख में मंदिर को स्थापित करना था, लेकिन चिरमिरी SECL प्रबंधन के द्वारा सुबह चोरी छुपे मंदिर की मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर गोदरी पारा के एक मकान में रख दिया गया। ये कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट ने विस्थापन संबंधित जो गाइडलाइन जिला प्रशासन और SECL प्रबंधन को दी, उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। वहीं इस मंदिर में पूजा पाठ करने वाले सैकड़ों लोग आंदोलन करने की भी बात कर रहे हैं। ग्राम गिरमुड़ी कराने वाला हूं, अपना गौड़ समाज विकास समिति का ब्लॉक अध्यक्ष हूं। आज किस लिए थाना है, पूरी बातों को बताएंगे। जी, हम लोग इसलिए आए हैं कि कल जो अपना बरतुंगा सत्ती मंदिर देवगुड़ी है, उसको SECL GM जो है वहाँ पर का जो मंदिर को तोड़ फोड़ किया है, उसको मतलब क्षतिग्रस्त किए हैं। इसके लिए हम लोग कल FIR आवेदन दिए थे। उसका जानकारी लेने के लिए आए हैं कि भाई उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे करके हम लोग ये पता करने आए हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और क्या है कि भाई जो हाई कोर्ट में भी इसका मामला चल रहा था, अगर हाई कोर्ट का डिसीजन के अनुसार वहाँ पर अगर उसको विस्थापित करते तो SDM तहसीलदार के हमारे बीच में बरतुंगा के हमारे आदरणीय बड़े भैया पार्षद हैं हरभजन सिंह जिनका नाम है, इस मुद्दे को लेकर बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और हाई कोर्ट से लेकर बहुत जगह आवेदन भी लगाए कि ये बहुत ही पुराना मंदिर है, 13वीं शताब्दी का मंदिर है और हिंदुओं की जन भावना ही नहीं, पूरे मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ में ये हमारा मंदिर जो है पुरातात्विक विभाग में दर्ज था। और SECL प्रबंधन के द्वारा जो ये चोरी की भावना से 9 ठो हमारी माताओं का जो खंडित किया गया यहाँ मूर्ति है, उसको चोरी करके ये कहाँ रखें अभी पता नहीं चला। लेकिन अभी बात करने पे हमारे आदरणीय तहसीलदार साहब यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम और खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।